हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। मैथ्स की ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग चैप्टर 9 तक पढ़ चुके थे। अब हमारा न्यू चैप्टर है चैप्टर 10, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 160 पर दिया गया है। न्यू चैप्टर का नेम है मनी। मनी यानी कि पैसा। आप सभी लोग जानते हैं इंडिया में 2 टाइप्स के फॉर्म में मनी अवेलेबल है। एक तो पेपर फॉर्म जो कि हमारा नोट्स, और दूसरा मेटल फॉर्म यानी कि हमारे कॉइन्स। रुपीस का सिंबल ये होता है, ये रा बनाकर उसमें एक और लाइन खींच देना, ये रुपीस का सिंबल होता है। रुपीस का सिंबल हमेशा अमाउंट के आगे लगाना होता है। जैसे अगर मान लीजिए हमें डिनोट करना है 50 रुपीज़, तो हम लिखेंगे 50 और रुपीस का साइन जो है हम लोग आगे लगा देंगे। तो इसको हम रीड करेंगे 50 रुपीज़, मतलब ये हमारा 50 अमाउंट है, ये रुपीस का साइन, तो हम रुपीस का साइन अमाउंट के आगे लगाते हैं। इसके बाद आते हैं पैसे। तो सभी को पता है 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। मतलब रुपी जो है बड़ी यूनिट हुई, पैसे जो हैं स्मॉल यूनिट हुई, तो 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। अब पैसे का साइन जो होता है वो होता है स्मॉल पी, और इसको हम अमाउंट के पीछे लगाते हैं। जैसे कि हमें लिखना है 50 पैसे, तो हम लिखेंगे 50 और उसके बाद में स्मॉल पी। तो आपको ये याद रखना है कि जो रुपीस का साइन होता है वो हमेशा अमाउंट के आगे लगाया जाता है, और जो पैसे का साइन होता है वो हमेशा अमाउंट के पीछे लगाना होता है। ठीक है, अब हम आगे रीड करेंगे इसको। ये दिया गया है आपको 27 रुपीज़ .50 लिखा है। तो इसका क्या मतलब है? ये जो पॉइंट लगा होता है इसका मतलब है कि जो पॉइंट के आगे अमाउंट है, पॉइंट के आगे आपको दिया गया है, ऐसा लिखा है आपका 27 और पॉइंट के बाद लिखा है 50। तो इसमें जो पॉइंट के आगे यानी पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो अमाउंट होता है वो होते हैं रुपीज़। तो हम इसको रीड करेंगे 27 रुपीज़, और जो पॉइंट के पीछे यानी कि राइट साइड में लिखा है 50, तो ये होते हैं पैसे। तो हम इसको रीड करेंगे 27 रुपीज़ एंड 50 पैसे। पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में वो रुपीज़ होंगे, फिर जो पॉइंट के राइट साइड में वो पैसे होंगे। तो हम इसको रीड करेंगे 27 रुपीज़ एंड 50 पैसे। अब हम चलिए एक्सरसाइज पर आते हैं, उसमें हम और डिटेल में समझेंगे थोड़ा। एक्सरसाइज 10.1 पेज 162 पर आपको दिया गया है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है, राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स इन वर्ड्स। आपको वर्ड्स में लिखना है। जैसे कि आप लोग लिखते थे नॉर्मल नंबर्स को 1000 रुपीज़, 1356 रुपीज़, ये सब लिखते थे, उसी में अब आपको ये पॉइंट वाले मिलेंगे जिनमें आपको रुपीज़ और पैसे दोनों मिलेंगे। तो देखिए आपको फर्स्ट दिया गया है ए वाला, रुपीज़ का आगे साइन लगा हुआ है, 5 लिखा है, फिर लगा है पॉइंट, फिर उसके बाद 00 है। मतलब मैंने आपको बताया था जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में होते हैं वो रुपीज़, तो हम रीड करेंगे इसको 5 रुपीज़, और पॉइंट के बाद वाले राइट साइड वाले होते हैं पैसे, और इसमें पैसे हैं 0, तो हम इसको सिर्फ रीड करेंगे 5 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए, पॉइंट के जो आगे है लेफ्ट साइड में वो है 1, तो हम इसको रीड करेंगे 1 रुपीज़ एंड, पॉइंट को एंड बोलेंगे, एंड पॉइंट के बाद है 50, तो हम रीड करेंगे इसको 50 पैसे, 1 रुपीज़ एंड 50 पैसे। इसके बाद वाला देखिए सी वाला, उसमें आपको रुपी जो है वो 0 है, सिर्फ पैसे हैं 8, तो हम उसको सिर्फ रीड करेंगे 8 पैसे। तो इस तरह से मैंने आपको ए, बी और सी सॉल्व करके दिया है। आपको इसमें डी और ई खुद से सॉल्व करना है अपनी मैथ्स की फेयर नोटबुक पर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स इन फिगर्स। अब आपको ये फिगर्स में लिखना है, जस्ट अपोजिट, मतलब जो भी आपने फर्स्ट क्वेश्चन फिगर में था आपने वर्ड्स में लिखा था, अब आपको वर्ड्स में दिया हुआ है, फिगर्स में लिखना है। तो देखिए लिखा है 5 रुपीज़ एंड 25 पैसे। तो 5 रुपीज़ है तो पहले तो रुपीज़ का साइन लगाना है, और पॉइंट के आगे 5 कर देना है, मतलब लेफ्ट साइड में 5, फिर एंड जहाँ पे है उधर पे पॉइंट लगा देना है। फिर लिखा है 25 पैसे, तो उसके बाद 25 लिख देना है, जैसे कि मैंने इधर पे किया हुआ है, 5 रुपीज़ 25 पैसे। फिर इसमें है सिर्फ 5 पैसे, तो 5 पैसे के लिए रुपीज़ 0 करना पड़ेगा, साइन तो रुपीज़ का ही लगेगा, पैसे का नहीं लगेगा, तो साइन रुपीज़ का ही लगेगा। उसके बाद रुपीज़ नहीं है तो हमने 0 कर दिए, पॉइंट,
5 पैसे हैं तो इसको हम लिखेंगे 05। अगर सिंगल डिजिट है तो आप उसके आगे 0 लगाएंगे, 5 6 7 8 9, तो आप 0 लगाएंगे, 09 05 06। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसके ए और बी मैंने आपको करके दी है, आपको बाकी के इसके पार्ट सेकेंड के सारे सॉल्व करने हैं। इसके बाद आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसे। आपको जो अमाउंट दिया गया है वो रुपीज़ में अमाउंट दिया गया है, आपको उसको पैसे में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपये इक्वल 100 पैसे। अब आगे रुपये का साइन लगा है 1 के आगे और 100 के बाद पैसे का पी, क्योंकि पैसे का बाद में लगता है और रुपये का आगे। तो 1 रुपये में अगर 100 पैसे हैं तो 2 रुपये में जाहिर सी बात है उसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने जब 100 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा 200 पैसे। अब इसमें देखिए पॉइंट के बाद डबल ज़ीरो था, मतलब पैसे इसमें ज़ीरो थे, पैसे एक भी नहीं थे, सिर्फ रुपीज़ थे। तो 1 रुपये में 100 पैसे तो 2 रुपये में 200 पैसे। इसके बाद आते हैं हम बी वाले क्वेश्चन पर। इसमें दिया गया है आपको 35 रुपीज़, ओनली रुपीज़ हैं, पैसे ज़ीरो हैं इसमें भी। तो 1 रुपये में जैसा कि आपको पता है 100 पैसे, तो 35 रुपये में 3500 पैसे। इज़ दैट क्लियर? आपको रुपीज़ और पैसे के साइन बड़े ध्यान से लगाने हैं। इसके बाद देखते हैं सी वाला। आपको दिया गया है 4 रुपीज़ 56 पैसे। अब 4 जो है वो रुपीज़ में है और 56 पैसे में है। आपने कैसे पहचाना? क्योंकि 56 पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट के बाद वाला मैंने आपको बताया पैसे होते हैं। तो आपको 56 को नहीं बदलना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पैसे में है। पॉइंट के बाद वाला पैसे में होता है तो वो ऑलरेडी पैसे में है, तो हमें 56 को नहीं बदलना, हमें सिर्फ बदलना है 4 को, क्योंकि 4 है रुपीज़ में ओनली। तो हमने इधर लिखा 4 में 100 का मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे, तो 4 रुपये में 4 × 100। और पैसे को हम डायरेक्ट प्लस कर देंगे, क्योंकि 56 पैसे हैं ये, इनको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, पैसे को पैसे में नहीं करेंगे कन्वर्ट, ये पैसे हैं तो इनको ऑलरेडी पैसे ही रहने देंगे, इनको फिर हम उसमें ऐड कर देंगे। तो 400 प्लस 56 ये हमारे पैसे हैं, सिर्फ 4 को हमने चेंज किया जो हमारा रुपीज़ वाला अमाउंट था। तो ये आपका आ गया 400 प्लस 56, फिर आपका आंसर आ गया 456 पैसे। इसके बाद आते हैं हम लोग डी वाले क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरह का है। इसमें लिखा है 1 रुपये 6 पैसे। ठीक है, सिंगल डिजिट है इसलिए आगे 0 लगाया हुआ है। तो 1 रुपये में आपको पता है 100 पैसे होते हैं। फिर देखिए आपको सिर्फ 1 को चेंज करना है। क्यों? क्योंकि रुपी सिर्फ यही है, 6 तो जो है वो ऑलरेडी पैसे हैं, तो इसको हम सिर्फ प्लस कर देंगे लास्ट में, कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो 1 को कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया, 1 × 100। 6 जो है वो पैसे हैं ऑलरेडी, तो इसको प्लस कर देंगे। अब पहले मल्टीप्लाई करना है, पहले आप प्लस मत करिएगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 100 100 हो जाएगा और 6 का 6 ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 106 पैसे आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, पॉइंट के बाद वाले जो होते हैं वो पैसे होते हैं, पॉइंट के आगे यानी कि लेफ़्ट साइड में जो होगा वो आपका रुपये वाला अमाउंट होगा। रुपये को बदलने के लिए 100 का आप मल्टीप्लाई करेंगे और पॉइंट के बाद जो है लिखा हुआ है पैसे, जितने भी पैसे हैं उनको डायरेक्ट हम प्लस कर देंगे, क्योंकि वो पैसे में ऑलरेडी हैं, उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैंने आपको इसका ABCD सॉल्व करके दिया है। आपको इसको ये तो करना ही है, साथ में इसके ऑल पार्ट्स जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं J तक, उन सभी को भी अपनी फेयर नोटबुक पर सॉल्व करना है। इसके बाद हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग अमाउंट्स इनटू रुपीज़। अब आपको इसको अपोजिट करना है, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। अब रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग करेंगे डिवाइड 100 का ही, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसलिए हम लोग 100 का डिवाइड करेंगे। तो 600p यानी P फॉर पैसे, तो 600 पैसे को हमें कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, तो हमने इसमें डिवाइड किया 100 का। जब हमने 100 का डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 6, इसलिए आंसर है ₹6। ठीक है, रुपीज़ का साइन आगे लगाना है। बी वाला है आपका, फिर से हमने 100 का डिवाइड किया तो आपका जो है 80 रिमाइंडर बच जाएगा। जो 80 रिमाइंडर है वो आपके पैसे रहेंगे। 5 जो क्वेश्चन आया है वो मैंने इधर लिख दिया है रुपीज़ में, वो रुपीज़ में चेंज हो जाएगा और 80 आपका 100 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 80 रिमाइंडर आएगा।
तो वो पॉइंट के बाद पैसे बन जाएगा। जैसे आपने डिवाइड किया इसको 100 से 580, तो ये आपका 5 टाइम में 500 और 80 ये इधर आ गया। 80 रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर जो है वो हमारा पॉइंट के बाद आ जाएगा, जो क्वोशेंट है वो पॉइंट के लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आया 5 रुपीज़ 80 पैसे। इसी तरह ये वाला है, जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट 2 आएगा, तो 2 आपके हो जाएंगे रुपीज़ और 5 जो है वो रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर पैसे ही रहेंगे, उनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो पैसे रहेंगे तो वो हम पॉइंट के बाद लिखेंगे। इसी तरह का है डी वाला, लिखा है 2368 पैसे। जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 23 इसमें क्वोशेंट आएगा। जब 23 क्वोशेंट आएगा तो वो आपके बन जाएंगे रुपीज़, तो 23 रुपीज़। रिमाइंडर आपका बचा रहेगा डिवाइड करने पर 68, तो 68 रहेंगे पैसे, और पैसे को हम पॉइंट के बाद लिख देंगे। तो इसी तरह से आपको इसके बाकी के पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। मैंने आपको इसके 4th क्वेश्चन के A, B और C, D करके दिए हैं, आपको इसके पूरे J तक सॉल्व करने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। एक्सरसाइज 10.1 के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दिए हुए हैं, आपको वो तो करने ही है अपनी फेयर नोटबुक पे। साथ में आपको जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं बाकी के, वो सब भी आपको फेयर नोटबुक पर सॉल्व करने हैं। मतलब एक्सरसाइज 10.1 पूरी कंप्लीट आपको नोटबुक पर सॉल्व करनी है।